हर साल 23 दिसंबर को इंडिया में किसान दिवस मनाया जाता है। इसे किसान दिवस कहते हैं। ये भारत के मेहनती किसानों को एक श्रद्धांजलि है। वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान दिवस हमारे जीवन में उनके बड़े योगदान को मान्यता देता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि किसान बहुत जरूरी है। वो हमारी फूड सेफ्टी देते हैं। वो हमारे खाने के लिए फसल उगाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हम उनकी कड़ी मेहनत और लगन पर निर्भर हैं। किसान दिवस इंडिया में अभी नया नया ही मनाया जाने लगा है। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। यह दिन चौधरी चरण सिंह की जयंती के साथ आता है। वो इंडिया के 5वें प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह किसानों के अधिकारों के लिए बहुत आवाज उठाते थे। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिनसे किसानों का जीवन बेहतर हो। उनकी विरासत हमें अपने किसानों का साथ देने के लिए प्रेरित करती है। चौधरी चरण सिंह को किसानों के अधिकारों के नायक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपना जीवन किसानों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। वो ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझते थे। उन्होंने उन्हें सशक्त बनाने के लिए काम किया। उनका एक महत्वपूर्ण योगदान भूमि सुधार था। उनका उद्देश्य भूमि का उचित वितरण सुनिश्चित करना था। वो जमीन के मालिकाना हिक्कू में असमानता को कम करना चाहते थे। हाशिए पर मौजूद किसानों को सशक्त बनाने के लिए यह बहुत जरूरी था। चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए क्रेडिट सुविधाओं के महत्व को भी समझते थे। किसानों को आसानी से कर्जा मिल सके, इसके लिए उन्होंने नीतियां शुरू की। इससे किसानों को अपने खेतों में निवेश करने और उत्पादकता में सुधार करने में मदद मिली। उनका सपना आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र बनाना था। वो किसानों को सशक्त बनाने में विश्वास करते थे। वो चाहते थे कि उनके पास फलने फूलने के लिए संसाधन हो। उनकी विरासत आज भी भारत में कृषि नीतियों का मार्गदर्शन करती है। किसान दिवस पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थान कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये कार्यक्रम कृषि के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। ये किसानों की कड़ी मेहनत का सम्मान करते हैं। कई जगहों पर किसान बाजार लगाए जाते हैं। ये बाजार किसानों को अपनी उपज सीधे ग्राहकों को बेचने की अनुमति देते हैं। यह सीधा संवाद उनके काम के लिए सराहना की भावना को बढ़ावा देता है। बहुत से लोग किसान दिवस पर स्थानीय स्तर पर उत्पादित भोजन खाना पसंद करते हैं। वो प्रोसेस्ड फूड से बचते हैं और स्थानीय किसानों का समर्थन करते हैं। खेती करने वाले समुदाय के साथ एकजुटता दिखाने का ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण तरीका है। कृषि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। छात्र खेत से लेकर खाने की मेज तक भोजन की यात्रा के बारे में सीखते हैं। वे खेती की चुनौतियों और पुरस्कारों की गहरी समझ हासिल करते हैं। भाग 4। कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था का दिल। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। कृषि क्षेत्र भारत की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों से संपन्न है। यह विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की अनुमति देता है। मुख्य अनाज से लेकर फल और सब्जियां तक भारत के किसान बहुत सारा भोजन पैदा करते हैं। कृषि क्षेत्र केवल फसल उत्पादन तक ही सीमित नहीं है। इसमें पशुधन पालन, मत्स्य पालन और वानिकी भी शामिल है। ये संबद्ध गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त आय और रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं। अपने महत्व के बावजूद कृषि क्षेत्र चुनौतियों का सामना करता है। इनमें जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और बाजार में उतार चढ़ाव शामिल है। हमारे किसानों की भलाई और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना बहुत जरूरी है। भाग 5। भविष्य का सामना, चुनौतियां और अवसर। भारतीय कृषि एक दौराहे पर खड़ी है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होने के बावजूद इसे नई और विकसित होती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन सबसे गंभीर चिंताओं में से एक है। वर्षा के तरीकों में बदलाव और अत्यधिक मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति कृषि उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है। सूखा और बाढ़ फसलों को तबाह कर सकते हैं और किसानों के लिए आय का नुकसान कर सकते हैं। पानी की कमी एक और बड़ी चुनौती है। भूजल स्तर में कमी और अप्रभावी सिंचाई व्यवस्था कई क्षेत्रों में कृषि की स्थिरता के लिए खतरा है। बाजार में अस्थिरता किसानों के लिए एक निरंतर चिंता का विषय है। फसल की कीमतों में उतार चढ़ाव उनकी आय को प्रभावित कर सकता है और भविष्य के लिए योजना बनाना मुश्किल बना सकता है। उनकी भलाई के लिए निष्पक्ष और स्थिर बाजारों तक पहुंच जरूरी है। भाग 6। एक स्थायी कल के लिए किसानों को सशक्त बनाना।
इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जलवायु के अनुसार फसलों की किस्में और टिकाऊ खेती के तरीके विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करना बहुत जरूरी है। कृषि के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई के बुनियादी ढांचे में सुधार और जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देना जरूरी है। वर्षा जल संचयन और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। किसानों को जानकारी, तकनीक और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के साथ सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। मोबाइल ऐप मौसम का पूर्वानुमान, बाजार भाव और कृषि सलाह प्रदान कर सकते हैं। वित्तीय समावेशन किसानों को ऋण और बीमा प्राप्त करने में मदद कर सकता है। किसान समूहों और सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ सकती है और उन्हें बाजारों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचने में मदद मिल सकती है। सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को इन पहलों का समर्थन और उन्हें मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाग 7, अपने किसानों का सम्मान, अपने राष्ट्र का पोषण। किसान दिवस हमें उस कृतज्ञता का एहसास दिलाता है जो हम पर अपने किसानों के प्रति है। वे हमारी थाली में भोजन लाने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण हमारे राष्ट्र का पोषण करता है। अपने किसानों का समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी है। हम ऐसा स्थानीय स्तर पर उगाई गई उपज खरीदकर उनके लाभ के लिए नीतियों की वकालत करके और कृषि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाकर कर सकते हैं। आइए किसान दिवस उनके योगदान को स्वीकार करके और ऐसे भविष्य के लिए काम करके मनाएं जहां उनका सम्मान किया जाए, उन्हें सशक्त बनाया जाए और वे समृद्ध हों। उनकी भलाई हमारी अपनी भलाई से जुड़ी है। इस किसान दिवस पर आइए हम उन हाथों का साथ देने का संकल्प लें जो हमें खिलाते हैं। आइए हम मिलकर एक स्थायी और न्यायसंगत कृषि प्रणाली बनाने के लिए काम करें जिससे किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण सभी को लाभ हो।